आज हम लेकर आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो आमने सामने होंगे मोदी चिनपिंग। तो पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बैठक में होंगे। 17 नवंबर 2020 को 5 देशों के संगठन ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में दोनों नेता आमने सामने होंगे। वैसे यह बैठक वर्चुअल होगी, ऐसे में द्विपक्षीय बैठक की संभावना नहीं है। खेलों के विकास के लिए मुख्यमंत्री विकास निधि। तो प्रदेश सरकार अब खेलों के विकास पर फोकस करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री विकास निधि का गठन किया जाएगा। इस निधि में जीडीपी का 1% खेलों के विकास पर खर्च करने का प्राविधान किया गया है। फर्जी शिक्षकों की 3 सप्ताह में जांच रिपोर्ट तलब। तो हाईकोर्ट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाए अध्यापकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार से अभी 3500 शिक्षकों के दस्तावेज की जांच 3 सप्ताह में पूरी करने की तलब दी है। फर्जी शिक्षकों की 3 सप्ताह में जांच रिपोर्ट तलब। तो हाईकोर्ट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाए अध्यापकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार से सभी 3500 शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच 3 सप्ताह में पूरी कर रिपोर्ट तलब की है। जेई एडवांस टॉपर आईआईटी में नहीं लेंगे दाखिला। तो देश के विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित जेई एडवांस का परिणाम सोमवार को जारी हो गया। पुणे के चिराग फालोर को देश भर में पहला स्थान मिला। उन्होंने 396 में से 352 अंक प्राप्त किए, जबकि महिला वर्ग में मुरादाबाद की कनिष्का मित्तल शीर्ष पर रही। उन्होंने 396 में से 315 अंक प्राप्त किए। तो इस साथ बड़ी खबर है ये 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने जा रहे हैं। तो बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं करेंगे स्कूल। तो स्कूलों और कोचिंग संस्थान को 15 अक्टूबर के बाद खोलने की तैयारियों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को सुरक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत स्कूल किसी भी बच्चे को कक्षाओं में आने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, न ही उन पर उपस्थिति को लेकर किसी तरह का दबाव बनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी 11 को करेंगे ग्रामीणों से संवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को पौड़ी और उधमसिंह नगर के एक गांव के ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड वितरित करेंगे। इस मौके पर वह ग्रामीणों से संवाद भी करेंगे। दूरदर्शन से पढ़ेंगे पंचायतों का पाठ। तो प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों की क्षमता विकास के मद्देनजर पंचायती राज विभाग ने दूरदर्शन के माध्यम से प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके लिए दूरदर्शन से 7 से 21 अक्टूबर तक दोपहर बाद 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक स्लॉट मिल गया है। प्रदेश में खुलेंगे 190 अटल आदर्श विद्यालय। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर ब्लॉक में 2-2 अटल आदर्श विद्यालयों को खोलने की मंजूरी दे दी है। आईपीएल मैचों में सट्टा लगाते 4 गिरफ्तार हुए हैं। तो देहरादून से खबर आई है। 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे मंडी क्षेत्र में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी 9वीं कक्षा का छात्र है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर छात्र को पकड़ लिया। पुलिस के समक्ष उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। तो 9वीं के छात्र ने घर में बुलाकर की वारदात। तो पापा के फ़ोन पर देखता था फिल्में। तो पुलिस की पूछताछ में आरोपी किशोर ने बताया कि वह चोरी छिपे अपने पिता के मोबाइल पर फिल्में देखता था। दुष्कर्म के केस बढ़ने लगे हैं। तो हल्द्वानी जिले में पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार जनवरी से लेकर 31 अगस्त तक दुष्कर्म के 30 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पिछले साल 8 माह के दौरान दुष्कर्म के 26 केस दर्ज हुए हैं। तो मोबाइल की लत न बन जाए घातक। तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नेहा शर्मा का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौर में बच्चों के हाथ में मोबाइल देते समय अभिभावक सचेत रहें कि वे क्या देख रहे हैं। और रूस का टीका देश में सबसे पहले हो सकता है उपलब्ध। तो रूस में निर्मित कोरोना वायरस का टीका देश में सबसे पहले टीकाकरण के लिए उपलब्ध हो सकता है। हालांकि देश में विकसित 2 टीके तीसरे चरण के परीक्षण के दौर में हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का टीका भी भारत में परीक्षण के तीसरे चरण में है। रूस का टीका बन चुका है और इस्तेमाल हो रहा है। भारत सरकार के रूस सरकार को इस टीके की उपलब्धता को लेकर बातचीत चल रही है।
स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है 67% अभिभावक। तो केंद्र सरकार से मिली स्कूल खोलने की छूट के बाद राज्य में सरकार ने 3 चरणों में स्कूल खोलने की हरी झंडी दे दी है। इसके लिए अंतिम रूप से जिलाधिकारी के निर्णय पर अमल किया जाएगा। सीएम आवास जा रहे प्रधानों को पुलिस ने रोका, सड़क पर बैठ गए। तो 12 सूत्री मांग को लेकर के पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मंत्री के आश्वासन पर 15 दिन के लिए धरना स्थगित किया है। मजिस्ट्रेटी बयान में भी पीड़िता आरोपों से मुकरी। तो सहसपुर सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीड़िता मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में भी आरोपों से मुकर गई। करीब 3 घंटे चले बयान में उसने बताया कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक यह जरूर उसने कहा कि घर में झगड़ा होने के बाद यह कदम उठाया था। वहीं पुलिस अभी भी इस मामले की तह तक जाने में जुटी है। इसके लिए पुलिस उस शख्स को तलाश रही है जिसका पीड़िता के नाम लिया है। उसके सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि हकीकत में महिला के साथ क्या हुआ। 9 साल की दिव्या को कथियान के जंगल में बितानी पड़ी रात। तो हौसला उम्र का मोहताज नहीं, हिम्मत हो तो पर्वत भी बन जाता है। बुआ के साथ कथियान बाजार गई बच्ची रास्ता भटक कर जंगल में पहुंच गई, मगर साहस उसने नहीं छोड़ा। पत्नी पर दर्ज कराए उत्पीड़न का केस। तो गाजियाबाद के एक शख्स ने अपनी पत्नी पर झूठे केस में फंसाने और मानसिक उत्पीड़न करने का मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज कराया है। पति का आरोप है कि वह उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। जब उसके लिए उस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई तो वह दहेज, उत्पीड़न समेत अन्य झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रही है। 15 के बाद चलेगी मसूरी व शताब्दी एक्सप्रेस। तो त्योहारों सीजन के चलते देहरादून से चलने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ने जा रही है। आगामी 15 अक्टूबर के बाद देहरादून से चलने वाली मसूरी एक्सप्रेस और देहरादून नई दिल्ली एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा। मां और बेटी पर सिरफरे ने किया चाकू से हमला। तो खबर है देहरादून के नेहरू कॉलोनी से, जहां पे नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के बद्रीपुर में सोमवार रात करीब 9:30 बजे एक सिरफरी युवक ने मां बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ माँ की हालत गंभीर बताई जा रही है। नौकरी के नाम पर ठगने वाला गिरफ्तार हो गया। तो सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं को ठगने की फिराक में कोलकाता से देहरादून पहुंचे सातिर को एसटीएफ ने सोमवार को पटेल नगर की कश्मीरी कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। नशे की दवाओं की खेप पकड़ी, एक को गिरफ्तार कर लिया है। तो खबर है देहरादून से। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग अब होंगे 13 रेलवे स्टेशन। तो रेल परियोजना के तहत अब ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे स्टेशन की संख्या 13 होगी। इससे पहले परियोजना में 12 स्टेशन प्रस्तावित थे। पौड़ी जिले में मलेथा के पास जनासू में एक नया स्टेशन बनाया जाएगा। रुड़की की जोन की कनिष्का बालिका वर्ग में ऑल इंडिया टॉपर बनी। क्लेट में भी देहरादून के होनहारों ने मनवाया लोहा। तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लेट का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया। सीनियर महिला टीम में अभी खेलेंगे गेस्ट प्लेयर। तो गेस्ट प्लेयर की दौड़ में नेहा माजी, सेरिल रोजेसिया व सुभी कौशिक शामिल हुए हैं। अक्टूबर में गिर गया जांच का ग्राफ। तो प्रदेश में सोमवार को 6,987 लोगों की जांच हुई, जिसमें से 510 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो कोरोना के लिहाज से आने वाला वक्त और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अनलॉक 5 शुरू हो चुका है और सभी गतिविधियों में छूट दी गई है। ऐसे में कई ज़्यादा सतर्कता और अधिकाधिक टेस्टिंग की ज़रूरत है। इसके उलट अक्टूबर में टेस्टिंग का ग्राफ गिरा है। सितंबर में जहां हर दिन औसतन 10,500 से ज़्यादा लोगों की जाँच हो रही थी, वहीं अक्टूबर में यह संख्या करीब 7,500 के करीब पहुँच गई है। मंगल को धरती के सबसे करीब होगा मंगल। तो मंगलवार यानी 6 अक्टूबर की रात खगोल वैज्ञानिक के लिए खास होने जा रहा है। इस दिन लाल ग्रह मंगल हमारे करीब होगा। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो कांग्रेस ने जिला मुख्यालय में किया मौन सत्याग्रह। तो खबर आई है गढ़वाल से, जहां पे हाथरस की युवती की निर्मम हत्या के मामले में आरोपितों को कड़ी सजा देने पर पीड़ित परिवार के साथ न्याय के लिए मांग की गई है।
वहीं अधिवक्ता ने दरोगा पर लगाया यौन शोषण का आरोप। तो पौड़ी से खबर आई है, जहां पे जनपद में एक महिला अधिवक्ता ने पौड़ी पुलिस के एक दरोगा पर शादी का झांसा देकर 4 साल तक यौन शोषण करने व रुपए ठगने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता का आरोप है कि पुलिस ने मामले की जांच के नाम पर दरोगा का ही पक्ष लिया है। अब महिला अधिवक्ता ने महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया। महिला अधिवक्ता तलाकशुदा है। मजदूरों ने रोका ऑल वेदर परियोजना का कार्य। तो ऑल वेदर परियोजना कार्य में लगे मजदूरों ने समय पर मेहनताना और बीमा सुविधा दिए जाने की मांग को लेकर के परियोजना का कार्य रोक दिया। नवंबर से डोबरा चांटी पुल पर दौड़ेंगे वाहन। तो डोबरा चांटी पुल की फाइनल लोड टेस्टिंग सफल होने के बाद अब मशीनों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। पुल की अप्रोच रोड का काम भी अक्टूबर अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद नवंबर से पुल पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। टिहरी में पटरी पर लौटा पर्यटन का सुस्त पड़ा व्यवसाय। तो बीते 6 माह से बंद पड़ी जिले की पर्यटन गतिविधियां धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय की चौथी ईसी गठित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। वही खबर आई है कोटद्वार से, जहां पे कोरोना संक्रमित बैंक कर्मी की मौत हो गई। तो जांच बढ़ाने के लिए प्रशासन कोरोना जांच सैंपल एकत्र करने को लगाएगा शिविर। वहीं श्रीनगर गढ़वाल से खबर है, जहाँ पे 730 रोगियों की ऑनलाइन लिया गया परामर्श। तो 5 दिवसीय ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श अभियान का समापन हुआ। रुद्रप्रयाग से खबर आई है, जहां पर गाइडलाइन का पालन न करने पर कटे 5 के चालान। तो जनपद के अंतर्गत मुख्य बाजार में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क और शारीरिक दूरी का पालन न किए जाने पर अधिकारियों ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। सरकार ने गाइडलाइन का पालन न करने पर 5 लोगों का चालान भी काटा। इसी के साथ खबर आई है 16,000 यात्री कर चुके हैं बद्री केदार के दर्शन। तो मौसम खुशनुमार होने के साथ बद्री केदार धाम में यात्रियों की भीड़ उमड़ने लगी है। विकास नगरी खबरों की बात करें तो सीलाकोई में व्यापारियों ने लगाए बैनर। तो कूड़ा निस्तारण केंद्र के विरोध में उठाए गए व्यापारियों के स्वर। वहीं खबर है महासू चालंदा मंदिर पुनर्निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए। तो पंचगांव कर्मचारी कल्याण समिति ने सदस्यों ने सिद्धपीठ महासू चालदा देवता मंदिर थेना में चल रहे पुनर्निर्माण व सौंदर्यीकरण कार्य के लिए मंदिर के वजीर बलदेव सिंह तोमर को 2.5 लाख रुपए की धनराशि का चेक स्वरूप भेंट किया। वहीं खबर है विकास नगर से, जहां पे नशा तस्करी में वांछित स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो 4 इंजीनियरिंग समेत 16 कोरोना संक्रमित मिले। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का बद्रीनाथ मार्ग पर 82 के समीप चल रहा है काम। तो जनपद टिहरी गढ़वाल के मुनि की रेती सर्किल के अंतर्गत ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना स्थल 82 में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। सोमवार को जहां 4 इंजीनियर समेत 16 कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना से बचाव को 3 पाली में खोले जाएंगे स्कूल। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो युवक ने खुदकुशी की, पत्नी और प्रेमी सहित 4 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कनखल क्षेत्र में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में उसने पत्नी के प्रेमी को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने युवक के पिता की तहरीर पर पत्नी सहित 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। खबर है हरिद्वार से, जहां पे 18 लाख की धोखाधड़ी में फरार इनामी गिरफ्तार हुआ है। 3 महीने में रकम 4 गुना करने का झांसा देकर के 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने 2,500 रुपए की इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं खबर है हरिद्वार के ज्वालापुर से, जहां पे दीवार टूटने पर चली लाठियां, 3 लोग घायल हो गए। तो ज्वालापुर की राम रहीम कॉलोनी की घटना है। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो बागेश्वर में साहसिक पर्यटन को लगे पंख। तो पिंडारी कफनी ग्लेशियर की यात्रा शुरू हो गई है। पार्किंग की घोषणा कर भूल गए सीएम। तो माल रोड पर अत्याधुनिक सुविधाओं वाली पार्किंग की घोषणा अमल न होने पर आप मुखर हो उठी है। द्वारा हाट में पुलिस के खिलाफ धरना। तो कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थित नारा लगाने वालों को बचाने का आरोप, नारेबाजी की गई है।
दो गोलियां लगते ही झाड़ियों में घुसा गुलदार अलर्ट। तो खबर है ये अल्मोड़ा से, जहां पे बाड़ीकोट वार्ड में बच्ची को मार डालने वाले आदमखोर गुलदार को गोली मार दी गई। विशेषज्ञ शूटर लखपत सिंह रावत की निगरानी में उनके शागिर्द अली अदनान ने करीब 300 मीटर की दूरी से गुलदार पर 2 निशाने साधे हैं। उसकी पीठ व कंधे को पार कर गई। गोलियां लगने के बाद दर्द से कराता रहा गुलदार ढलान वाली पहाड़ियों में झाड़ियों में जा घुसा। स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार हुआ है। तो खबर आई है बागेश्वर से, बुजुर्ग ने 95 साल में जीती कोरोना से जंग। तो खबर आई है हल्द्वानी से। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की, तो दिन में किशोरी, शाम को बच्चे पर झपटा गुलदार। तो ग्राम पंचायत गुजरेड़ा में गुलदार ने सोमवार को दिन से रात तक दहशत फैलाई। पूर्वाह्न 11 बजे मां व बहन के साथ घास काटने मल्ला फतेहपुर के जंगल गई। 15 साल की प्रियंका पर उसने हमला कर दिया। बहन व मां ने साहस दिखा प्रियंका को उसके जबड़े से बचाया। प्रियंका को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरा हमला गुलदार ने शाम को 7 बजे तल्ला फतेहपुर बाजार में किया और 10 माह के मासूम सनी को दबोच लिया। सुबह हाजिरी जांची और दोपहर में 4 कर्मचारियों का तबादला कर दिया। तो खबर है ये हल्द्वानी से। वहीं खबर है ये रामनगर से, जहां पे पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत हो गई है। तो काशीपुर से लौट रहे युवक की बाइक हाईवे पर पेड़ से जा टकराई, जिसमें हादसे में उसकी मौत हो गई। जूते की नकली कंपनी का भंडाफोड़, 2 को गिरफ्तार किया गया। तो रुद्रपुर से खबर आई है। बात करते पिथौरागढ़ की खबरों की, तो जिले में 40,000 लोग हो सकते हैं राशन से वंचित। तो अभी तक आधार कार्ड लिंक नहीं कराए हैं। राशन कार्ड लिंक करवाने के लिए पूर्ति विभाग ने 10 अक्टूबर तक का समय दिया है। वहीं खबर है बैंक व एटीएम खोलने के मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। तो चंपावत से खबर आई है, शव यात्रा का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे शव यात्रा पर जा रहा वाहन नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस और प्राइवेट वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। इसी के साथ खबर आई है लोहाघाट से, जहाँ पे सोसाइटी के एमडी पर धोखाधड़ी का केस लगाया गया है। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो उधम सिंह नगर से खबर है, जहाँ पे 500 फूड प्रोसेसिंग यूनिट जल्द। तो भाजपा सांसद अजय भट्ट ने बताया यूनिट के लिए 10,000 करोड़ का प्रस्ताव फरवरी में से शुरुआत होगी। वहीं खबर है खटीमा से, जहाँ पे अवैध शराब के धंधेबाजों में मचा हड़कंप। तो 17 मील मझोला पुलिस की कच्ची शराब के गढ़ को ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। वहीं खबर है ये काशीपुर से, जहाँ पे 120 नशीले इंजेक्शन के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। खबर है ये बाजपुर से, जहाँ पे लाखों की जालसाजी, पीड़ित को पता नहीं तो खाते से 4,66,392 रुपये निकाल लिए गए। नवरात्र पर दुरुस्त हो व्यवस्था। तो खबर है काशीपुर से। वहीं खबर है ये बाजपुर से, जहाँ पे अब गृह कर नामांतरण शुल्क होगा 500 रुपये। तो बाजपुर पालिका बोर्ड की बैठक में लिए गए हैं कई फैसले। वहीं खबर है गदरपुर से, जहाँ पे जाम से लोगों का फूल रहा दम। तो गदरपुर के बेतरीब वाहन पर अतिक्रमण व ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है, लोग परेशान हैं। खबर है यह खटीमा से, जहाँ पे कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। तो राज्य दर्जा मंत्री राजवीर के ससुर हैं मृतक छिमेंद्र सिंह, चालक कार छोड़कर के फरार हो गया।